कल हमने राइटिंग जॉब्स का देखा था कि डोमेन कंटेंट राइटिंग है, उसमें जॉब्स कौन सी है। ये आप ये आपका बहुत मेन लेक्चर था कल। एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च है इसमें, ठीक है। रिसर्च क्या होता है मैंने उसके बारे में बताया कि पहले से एग्जिस्ट करती हैं चीजें, हमने उसको सिर्फ ढूंढ के लिखना है, इसको रिसर्च कहते हैं। पहले सर्च द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंटेंट और फाइंडिंग्स, ठीक है, इसको रिसर्च कहते हैं। सर्च की हुई चीजों को दोबारा सर्च करने को रिसर्च कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल और ब्लॉग लिख सकते हैं हम, इसका मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, लाइव गूगल से बताया था। कॉपी राइटिंग का बताया था। क्रिएटिव राइटिंग का बताया था कि हमें कोई सीन सिचुएशन मिल सकती है, उस सीन या सिचुएशन को देखते हुए हमने करना होता है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग बताया था लाइव, मैंने बताया ये मुझे टास्क आया प्रूफ रीडिंग का, उसको कैसे करना है। एडिटिंग प्रूफ रीडिंग इसको कह सकते हैं। ग्रांट ग्रांट राइटिंग का मैंने बताया कि जो ग्रांट मिलती है उसके रिलेटेड जो आपके को काम मिल सकता है, उसको हम कहते हैं। रेज्यूम कवर लेटर का मैं बताया था कि सीवी जो है आप बनाते हो ना, आप उसको वही चीज सेल कर सकते हो, सीवी, ठीक है ना। अच्छा जी। उसका मैंने एक दुआ बताई थी कि हम कैसे जिंदगी में कामयाबी के, मेरी बात याद रखना आज, मैं अपने आप को भी यही कहता हूँ, आपको भी यही कहता हूँ, ये तीन तरीके ही हैं कि अल्लाह से ये कहना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन, कि अल्लाह मुझे वो इल्म दे जो नफा बख्शो, वो रिस्क दे जो तैयब हो, पाक हो, और वो अमल जो दे जो मुतकब्बल हो, यानी जिस अमल को करके मैं कहीं तकब्बर में ना आ जाऊं, कि मैं कुछ अचीव कर लूं, अचीव करने के बाद ईगो आ जाए मेरे में, या अचीव करने के बाद एटीट्यूड, ईगो, इस तरह की चीजें मैं दिखानी शुरू कर। अल्लाह ऐसा मुझे अमल ना देना, और ऐसा रिस्क ना देना जिसमें लालच हो, जिसमें ये जो है ना नापाकी हो, और ऐसा नॉलेज भी ना देना जो मेरे लिए फायदा मंद है। आपने देखा अब लोग इतनी इतनी डिग्रियां लेते हैं, इतना इतना करते हैं, लेकिन उन्हें तौफीक नहीं है किसी एक बंदे को सिखाने की, या उन्हें तौफीक नहीं है किसी एक बंदे का फायदा करने की, उन्हें तौफीक नहीं है। क्यों तौफीक नहीं है? उनका इल्म जो है वो नाफे नहीं है, नफा बख्श नहीं है। समझ आ गई ना इस चीज की। ये भी दुआ आपने याद रखनी है, ये हमेशा दुआ याद रखनी है, अपने दिल पे लिख ले ये दुआ। अच्छा जी, उसके बाद टेक्निकल राइटिंग में बताया था, आप टेक्निकल किसी फील्ड के, एक फील्ड को लेके लिखते हो, जैसे मेडिकल किया है, कंप्यूटर किया है, इस तरह से। वेब कंटेंट में बताया था कि मैंने आपको बताया था ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है जी। वेब कंटेंट की ये चीजें बताई। फिर मैंने डाटा प्रोसेसिंग बताया था, आपको कोई चीज मिलती है, आप उसको वहां से कॉपी करके, यानी कि देख के कोई डाटा लिख रहे होते हो, प्रोसेसिंग करते हो डाटा पे। एसईओ मैंने बताया था, सर्च क्या है, इंजन क्या है, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको बड़े अच्छे से बताई। सर्च, क्योंकि हमने आगे आने वाले दिनों में इस पे काफी काम करना है ना। फिर मैंने असाइनमेंट दी थी, ये मैं ये असाइनमेंट चेक करके आपको ग्रेड दूंगा, ठीक है। अच्छा, बख्तावर कह रही है कि ये मैंने भी आपसे सीखनी है, ठीक है जी, सीख लेना, आप क्लास में आ जाया करना, और ये जो आपने किया हुए प्रोजेक्ट्स वगैरह उसको भी हम क्लास में आपने शेयर करना है, और बाकी ये भी मैं सिखाऊंगा, एसईओ आप सीख लेना मेरे से। ओके जी। चले जी नेक्स्ट। इसमें हमने ये चीजें थी, अब कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले। आपके पास टाइम नहीं है मेरा ख्याल, ये 40 मिनट होने जा रहे हैं, और जो है ना मेरा ख्याल ये खत्म होना है। मैं असाइनमेंट आपको सर नेक्स्ट जो है ना वो मेरा शो कर दूँ जी। सर मैंने ये पूछना था कि जो पिछले लेक्चर हुए हैं उसके इवज मुझे वीडियो मिलेंगी या आप दोबारा आप समझा देंगे? वीडियो मिल जाएगी आपको, आपने वो पर्सन नहीं होना, वो मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ दोबारा, ठीक है जी, वो वीडियो मिल सर जाएगी आपको। जी सर, वो मैं चेक कर लूंगा। अगर सर उससे समझ ना लगी तो काइंडली आपने थोड़ी हेल्प करनी है मुझे मैं समझाने। अवेलेबल हूँ, मैं आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया है, आप लोगों के लिए ये सारा थैंक काम यू। हो रहा है, मैं अवेलेबल हूँ, आप लोग आप मेरे से पूछ सकते हो। मुझे इधर ऑफिस मिल सकते हो, मेरे एकेडमी का ऑफिस भी मिल सकते हो, यूनिवर्सिटी का ऑफिस भी मिल सकते हो, कोई मसला नहीं। जी थैंक यू।